जय गुरुदेव, जय माँ काली। आप सभी साधकों का जय माँ काली ज्योतिषम तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। पुनः एक साधना, एक प्रयोग, एक ऐसा प्रयोग जो जीवन में नई चेतना, नई ऊर्जा का प्रादुर्भाव करेगा। एक ऐसा प्रयोग जो जीवन की विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति करेगा, जो आपके काम में आने वाले सारे रोड़ों को दूर करता हुआ हर काम में सफलता के लगातार पायदान आपको चढ़ाएगा। एक ऐसा प्रयोग जो मान सम्मान में वृद्धि करेगा, धन में वृद्धि करेगा, कार्य क्षेत्र में हर प्रकार से आपको तरक्की दिलाएगा। लोग समझते नहीं हैं। आजकल लोगों ने एक ही चीज को दिमाग में बिठा लिया है कि साधना का मतलब होता है प्रत्यक्ष सिद्धि। लेकिन आप इस चीज को समझिए कि साधना का मतलब प्रत्यक्ष सिद्धि नहीं होता है। साधना का मतलब होता है किसी ऐसी शक्ति के आशीर्वाद के लिए किसी प्रयोग को किया जाए जो हमारे आर्थिक जो कार्य होते हैं उनको पूर्ण कर दे, जो हमारे काम में रुकावट आ रही है वो दूर हो जाए, या फिर जो हमारे लक्ष्य पूर्ति में समस्याएं वो दूर हो जाए, या जो हमने कार्य सिद्धि के लिए संकल्प लिया है वो कार्य सिद्ध हो जाए, जो सामान्यतः होना बहुत मुश्किल है। यानी आर्थिक दृष्टि से आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए अलग अलग समस्याएं, अलग अलग साधनाएं की जाती है। जैसे शत्रु बाधा के निवारण के लिए माँ पीताम्बरा साधना कर ली, तंत्र बाधा निवारण के लिए महाकाली धूमावती साइज बीज मंत्र प्रयोग कर लिया, कोई पैसा फंसा हुआ है तो कल्प प्रयोग, अघोर लक्ष्मी प्रयोग आदि कर लिए, पितृदोष आदि के लिए अलग प्रयोग दिए हमने, त्रिपिंडी श्राद्ध आदि दिए हैं, अकस्मात धन लाभ या गड़े धन से संबंधित जानकारियों की प्राप्ति के लिए नागेश साधना कर ली। कहने का मतलब है कि ये साधनाएं लोग प्रत्यक्ष सिद्धि के लिए बहुत कम करते हैं। इनको लोग आर्थिक दृष्टि से संपन्न होने के लिए और संबंधित कार्यों की सिद्धि के लिए की जाती है। तो जब आप इनसे संबंधित साधना करेंगे तो इसके लाभ उठाएंगे। नागेश साधना हमने डाली है, बहुत से लोगों ने इसको किया और उसका रिजल्ट लिया, बहुत से लोगों ने इसको अनदेखा कर दिया, जबकि वो एक ऐसी साधना है जो अकस्मात धन लाभ की सबसे बेहतरीन साधना है, जो अचानक धन लाभ बहुत ज़्यादा करवाती है। खास तौर से शेयर मार्केट वालों के लिए, या फिर जो इस टाइप से काम करते हैं उनके लिए, जो व्यापारी हैं उनके लिए, या फिर जिनका इस टाइप का काम होता है जिसमें मार्जिन कम ज़्यादा होता रहता है, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छी साधना है। जो गणित धन से संबंधित साधनाओं को करते हैं उनके लिए वरदान स्वरूप है, क्योंकि नागेश साधना श्री वासुकी नाग को समर्पित साधना है, और नाग जो हैं वो सारे पाताल के धन के अधिपति हैं। तो जब आप उनकी साधना करते हैं तो अकस्मात धन लाभ और गुप्त धन प्राप्ति के, सिद्धि प्राप्ति के योग बनते हैं। तो इसी प्रकार अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति के लिए साधनाएं की जाती है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो केवल प्रत्यक्ष सिद्धि के लिए कर रहे हैं, तो वो एक अलग विषय है जो एक ही व्यक्ति एक ही चीज के लिए कर रहा है। लेकिन जीवन को पहले आसान बनाने के लिए, आर्थिक रूप से समृद्ध होने के लिए क्या चाहिए आपको? आप शत्रु बाधा से मुक्त रहें, तंत्र बाधा से मुक्त रहें, बाधाओं से मुक्त जीवन और धन का लगातार आगमन, तो ही चीजें हैं। इन दो चीजों को करने से लाभ। अब होता क्या है, प्रत्यक्ष सिद्धि की ओर अभी कौन लोग भाग रहे हैं? जो लोग बहुत बुरे तरीके से फाइनेंशियल फंसे हुए हैं, कर्ज में फंसे हुए हैं, या किसी प्रकार के पैसे की लेन देन आदि चीजों में बहुत बुरे फंसे हुए हैं, उनको लगता है कि वो प्रत्यक्ष सिद्धि करेंगे। जब समय अच्छा था तब तो कर नहीं पाए, तब तो सोचा भी नहीं इस बारे में। अब समय खराब है, आधा से ज्यादा ध्यान तो लेन देन पे लगा रहता है, तो सिद्धि कहाँ से करोगे? इसलिए उस ओर कभी नहीं भागना चाहिए। आपको आर्थिक समस्याओं के निवारण की साधना करनी चाहिए, लगातार एक साधना को कंटिन्यू, और उसके साथ में दूसरे प्रयोग जो अकस्मात धन लाभ से संबंधित हो, लक्ष्मी को स्थिर करने से संबंधित हो, लक्ष्मी के प्रयोग जो है जिनसे कि लक्ष्मी की आवक बढ़े। हमेशा हम कहते हैं कि यदि कर्ज है तो कर्ज मुक्ति की साधना नहीं करनी चाहिए, अधिक धन प्राप्ति की, आय के स्रोत बढ़ाने वाली साधना करो। कर्ज तो अपने आप देवा जाएगा, कर्ज अपने आप दे देंगे अगर आय के स्रोत बढ़ गए। तो आय के स्रोत कैसे बढ़ेंगे? लक्ष्मी की साधना करने से, उसके प्रयोग करने से। कई बार देखने में आया है कि लोग कर्ज मुक्ति के लिए साधना करते हैं, तो कर्ज मुक्ति हो ना हो लेकिन मांगने वालों का तकाजा और ज्यादा बढ़ जाता है, कई बार देखने में आया है। तो इसलिए आपको सबसे पहले धन प्राप्ति के जो प्रयोग है
उन पे फोकस करना चाहिए। हाँ, आपके ग्रह विपरीत है तो थोड़ा इंतजार करके लगातार प्रयोग करते रहिए। जैसे जिन लोगों की हम कुंडली विश्लेषण करते हैं, उन्हें हम बता देते हैं कि भाई अभी आप इतने समय तक कोई नया बिजनेस मत करना, शांति से बैठे रहो, करोगे तो नुकसान उठाएंगे। हाँ, ये उपाय हैं, इनको करो, तब तक ये ग्रह भी आपके सही हो जाएंगे। और कुछ लक्ष्मी जी के प्रयोग कर लो, जिनसे कि आने वाला समय जो आपको 20% मार्जिन देने वाला है वो 80% 100% तक मार्जिन दे, इसलिए उसको पहले ही बेहतर कर लो। पूर्व संचित पाप कर्मों की वजह से आज समस्या हो रही है, तो आज संचित पुण्य कर्मों से आगे फायदा भी होगा। तो इसीलिए ग्रह आदि को देख के यदि कार्य किया जाए तो सफलता मिलती है, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ता है। कई बार कई हमारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी कुंडली विश्लेषण करके हमने मना किया था कि कोई ज़्यादा बड़े इन्वेस्टमेंट ना करे या ज़्यादा बड़े कार्य ना करे, फिर भी उन्होंने किया और नुकसान उठाया। लेकिन कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया, लेकिन आगे संभल के चले। जान है तो जहान है, व्यक्ति सिद्धि भी प्राप्त कर सकता है और सिद्ध भी बन सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन कभी भी व्यक्ति को परिस्थितियों से हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो। जान है तो जहान है, बाकी सारी चीजें आती जाती रहती, चाहे वो मान सम्मान हो, पद प्रतिष्ठा हो, धन दौलत हो, ये जाती आती रहती है। कोई ना अपने साथ छाती पे बांध के लाया है ना लेके जाएगा, वो यही रहना है। वो आज आपके पास है, कल किसी और के पास होगी, परसों फिर आपके पास आ जाएगी। तो ये तो चलता रहेगा। इसके लिए कभी निराश ना हो कि हमारे पास ये था, हमें कर्ज की वजह से बेचना पड़ा, या फिर ये हो गया वो हो गया। इन चीजों को दिमाग से निकाल दें। सिर्फ इतना करें कि इस जीवन में मुझे अपने भाग्य उदय को करना है, अपने संचित पाप कर्मों को नष्ट करके पुण्य कर्मों की ओर आगे बढ़ना है और अपने भाग्य में श्री तत्व की वृद्धि करके इसी जीवन में संपन्न बनना है। यदि ये लक्ष्य आपने बना लिया है, आप संपन्न बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। हाँ, हो सकता है समय आपके हिसाब से नहीं चलता, आपका मन बड़ा अधीर है, मुझे आज ही बनना है, ये संभव नहीं है, क्योंकि समय आपके अधीन नहीं है। लेकिन समय को आप अच्छा बना सकते हैं, यह आपके हाथ में है। तो समय के लिए थोड़ा सा वेट करके और पहले अपनी परिस्थितियों को अच्छी करें, अपनी स्थितियों को अच्छी करें, और जो अपने लिए बेहतर है उन साधनाओं को कर लें। आज लोगों को लगता है कि एक दो मंत्र जाप साधनाएं करके हाँ कोई खास फर्क नहीं हुआ, थोड़ा बहुत रिजल्ट नहीं होता। संचित पाप कर्म कितने आपने देख लिए क्या? लगातार करिए। लगातार जब आप करते जाएंगे तब उसके रिजल्ट आएंगे। आपने थोड़ा सा किया, छोड़ दिया, बस वही थोड़ा सा रिजल्ट आ जाएगा। और उसमें भी अगर गलती की होगी तो हो सकता है नुकसान भी हो जाए अगर सही से नहीं किया तो। इसलिए सारी चीजों को ढंग से करना, मार्गदर्शन भी करना जरूरी है। साधना का एक ऐसा क्षेत्र है जो भाग्य को बदल सकता है, लेकिन लोग गलत साधनाएं करके खुद का ही भाग्य बिगाड़ लेते हैं। सही साधनाओं को एक चीज और बताते हैं कि जिन लोगों के कुंडली में सप्तम राशि में जो ग्रह हो, मान लीजिए सूर्य सप्तम राशि में है, और तो उस व्यक्ति को पारिवारिक रूप में अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, पारिवारिक स्थिति खराब है, तो उसको समृद्ध होने के लिए, जैसे सूर्य अगर सप्तम राशि में, तो सूर्य साधना, और सूर्य के अधिष्ठात्री देवी जो है वो है माता मातंगी, मां मातंगी साधना करने से बहुत ही जल्दी 6 महीने 7 महीने 8 महीने के अंदर अंदर उसको धन की आवक कई गुना बढ़ जाएगी, उसके रास्ते लगातार खुलते ही जाएंगे। इसी प्रकार मान लीजिए आपका चंद्रमा है सप्तम भाव में, तो मां भुवनेश्वरी साधना आपके लिए बहुत फलित होगी। हालांकि इसमें ग्रहों की स्थिति कि वो नीच राशि है, शत्रु राशि, वक्र राशि, इन पे प्रभाव कम ज्यादा हो जाते हैं। अगर ऐसा कुछ हो तो ग्रहों से संबंधित उपाय करना भी जरूरी होता है। लेकिन सप्तम में जो ग्रह आपका विद्यमान है उससे संबंधित देवी या देवता की साधना आपको फलित होगी, लाभ देगी, समृद्धि देगी, भूमि भवन यश कीर्ति सब प्रदान करेगी। ये कहीं लिखा नहीं है, ये ध्यान रखना। ज्योतिष में ये कहीं भी नहीं लिखा है, ये हमारे प्रैक्टिकल अनुभव है। हमने 50 कुंडलियों में इसको देखा है, समझा है, लोगों से करवाया है और उसके रिजल्ट आए हैं, वही हमने बताया है। बहुत सारी चीजें होती है जो आपको लिखित में नहीं मिलती, लेकिन जब उन पर रिसर्च की जाती है, उनके रिजल्ट आते हैं, तब वो एक नया अध्याय लिख दिया जाता है।
वहाँ से शुरुआत होती है पढ़ने वालों की। 2 तरह की दुनिया में लोग होते हैं, एक लिखने वाले, दूसरे उसको पढ़ने वाले। लिखने वाले हमेशा रिसर्चर्स होते हैं और पढ़ने वाले कॉपी करके उसका काम करते हैं। तो कॉपी करने वाले भी 2 लोग होते हैं, एक जितनी आवश्यकता है उतना कॉपी किया और अपने काम से काम रख रहे हैं, और दूसरे सिर्फ जीवन भर कॉपी करते रहते हैं, दूसरा कोई काम करते नहीं। ये बात आपको थोड़ी देर से समझ में आएगी, लेकिन जो लोग साधना के क्षेत्र में हैं वो सीखने के लिए अगर कॉपी भी करें तो उनके लिए बुराई नहीं है। आपको धीरे धीरे करके ही इन चीज़ों को सीखना होगा और आगे बढ़ना होगा। आज जो साधना लेके आए हैं मणिभद्र साधना, इसमें बहुत सारी साधनाएं आपको देखने में आई होगी। मणिभद्र वीर साधना भी आती है और भी मणिभद्र साधना के कई विधान मिल जाते हैं अलग अलग। मणिभद्र साधना जीवन के सर्वांगीण विकास की साधना है। पाप दोषों के प्रभाव को न्यून करने वाली साधना है और आर्थिक दृष्टि से समृद्ध कर नवीन चेतना, आध्यात्मिक और आर्थिक विकास को करने वाली साधना है, बढ़ाने वाली साधना है। एक दिव्य साधना जो आपके जीवन में समस्त प्रकार के मंगलों की कारक बनेगी। एक ऐसी साधना जो साधना के क्षेत्र में आपको विशेष तरक्की प्रदान करेगी। साधनाओं में सफलता, आर्थिक जीवन में समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति, सभी चीजें यानी सर्वांगीण विकास की साधना है। जो लोग कुंडली दोष आदि निवारण कर चुके हैं उन लोगों के लिए कोई भी साधना जल्दी फलित होती है, इस चीज का ध्यान रखें। जिनके दोष आदि नहीं है उन्हें जल्दी फलित होती है, जिनके है उन्हें उनके निवारण जल्दी कर लेना चाहिए और सबसे पहले उनके दोष निवारण से संबंधित साधना ही उनको करना चाहिए। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान और कुंडली विश्लेषण शुल्क 501 रुपये नीचे दिए गए नंबर पर डालकर सारी डिटेल व्हाट्सएप कर दें। जिन लोगों की कुंडली नहीं है वो अपने सर से पैर तक की फोटो, अंगूठी, तावीज और जूते चप्पल नहीं पहनना है, सर से पैर तक की फोटो खींच के डाल दें और सीधे हाथ की हथेली की फोटो, उसका शुल्क 1100 रुपये है, वो डाल दें साथ में। तो 2 से 3 दिन में ऑरा स्कैनिंग में नंबर आ जाता है, जिसमें कुंडली विश्लेषण पर ऑरा स्कैनिंग से आपको पता चलता है कि कौन से दोष है जो आर्थिक और आध्यात्मिक जीवन में आपको सफल नहीं होने दे रहे और आपकी जीवन की समस्याओं के कारक है, और उनका निवारण कैसे किया जाए, उनके उपाय क्या है, कौन से ग्रह हैं जो योग कारक है और मारक है, मारकों के क्या उपाय किए जाए और योग कारक ग्रहों की शक्ति को बढ़ाकर अधिक से अधिक लाभ कैसे लिया जाए। इष्ट देवी देवता कौन है, किस प्रकार उनकी सिद्धि साधना की जाए, भूमि भवन वाहन दिलाने वाले ग्रह कौन से हैं, विवाह के कारक ग्रह की क्या स्थिति है, आने वाला समय कैसा है, नौकरी करें या व्यापार करें, ये सारे सवालों के जवाब आपको वहां पर मिल जाते हैं। आने वाले समय में क्या करना चाहिए, कैसा समय होगा, ये सारी चीजें आपको कुंडली के माध्यम से पता चल जाती है। साधना आपके जीवन को बदलने का कार्य करती है, लेकिन सटीक साधना है। हमने बहुत बार देखने में आया है कि लोग धन के आवश्यकता है उनको और अलग अलग साधना, कोई भूत प्रेत साधना कर रहा है, कोई वीर साधना कर रहा है, कोई कलवा साधना कर रहा है, कोई कच्चा कलवा कर रहा है। तो इस टाइप के लोग साधना करते, तो हमें समझ में नहीं आया कि भाई आपको जब लक्ष्मी तत्व चाहिए, श्री तत्व चाहिए, तो आप तामस में कहाँ जा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं, उनको सिद्ध करके ये बोलेंगे कि वो आपके लिए धन ला के दे, भाग्य में ही नहीं होगा तो वो भी कहाँ से ला के देगा। भाग्य में भी तो होना चाहिए, तो भाग्य में लक्ष्मी को लिखना यही तो सबसे बड़ी बात है। इसीलिए तो लक्ष्मी साधनाएं की जाती है कि जो दुर्भाग्य है वो दूर हो और हमारे भाग्य में भी सौभाग्य की लकीरें माता महालक्ष्मी खींच दे, इसलिए लक्ष्मी साधना की जाती है। जब बारीकी से आप समझेंगे इन चीजों को तब समझ में आएगी। मणिभद्र वीर साधना 1 जनवरी को की जाती है, यानी अब किसी भी साल के पहले दिन इसको कर ले, चाहे वो हिंदू नववर्ष हो चाहे अंग्रेजी नववर्ष, आप उसको साल के पहले दिन कर लें।
तो अति उत्तम रिजल्ट इसके आते हैं। एक दिन की साधना है, लेकिन चूंकि इस साधना को यदि बढ़ाकर 11 दिन कर लिया जाए तो इसके ज़्यादा लाभ लिए जा सकते हैं, क्योंकि एक दिन की साधना जो साधक सधे हुए साधक हैं उनके लिए बहुत होती है। जो नए साधक हैं उनको साधना को हमेशा बढ़ाकर ही करना चाहिए। तो 11 दिन कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। सबसे पहले साधना का मंत्र नोट करें और उसके बाद में आप इसकी विधि आदि को अच्छे से समझ लें। मंत्र को नोट करें। ओम मणिभद्राय नवसरत्तये ओम नमः। यह मंत्र है। इस साधना को संपन्न करने के लिए आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें और अपनी शैया पर, जहां आप बेड पर बैठे हैं, वहीं से हाथ जोड़कर गुरुदेव से निवेदन करें, आग्रह करें कि हे गुरुदेव, जीवन में नवीन जीवन जो अध्यात्म और आर्थिक संपन्नता से भरपूर हो, सिद्धियों से और धन से भरपूर हो, उसकी प्राप्ति के लिए हम मणिभद्र प्रयोग संपन्न करने हेतु आपके आशीर्वाद की आकांक्षा व्यक्त करते हैं। चाहे आपकी गुरु दीक्षा हुई हो या न हुई हो, आप इस प्रकार प्रार्थना करें, पूर्व जन्म के गुरु भी अवश्य आपको आशीर्वाद देंगे। उसके बाद आप बिस्तर से उठकर घर के सभी सदस्यों को प्रणाम करें जो बड़े हैं, स्नान आदि से निवृत्त हो, पीली धोती और गुरु पीताम्बर ओढ़ लें। साधना कक्ष में पीले आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। सामने किसी पात्र में एक बाजूर पहले से ही रात को ही लगा के रख दें और एक पात्र में स्टील की प्लेट आदि में स्वास्तिक बना लें और उसके ऊपर यंत्र को स्थापित करें। यंत्र को पंचामृत से स्नान करा के पुनः वहाँ स्थापित करके कुमकुम, चावल, सिंदूर, अक्षत, फूल आदि से पूजन करें। घी का दीपक प्रज्वलित कर धूप दीप दिखाएं और हाथ में जल लेकर पुनः संकल्प लें। 3 बार ओम विष्णवे ओम विष्णवे ओम विष्णवे बोले। जब वो दीपे भारत खंडे मध्य प्रदेश राज्य नर्मदा नदी दक्षिण तटे। हमने मध्य प्रदेश राज्य नर्मदा नदी और दक्षिण तटे इसलिए बोला है क्योंकि हम यहाँ पर हैं। आप अपने स्थान के अनुसार बोल दें, अपना नाम, गोत्र, तिथि, वार आदि बोलें और कहें कि हम मणिभद्र प्रयोग संपन्न करने जा रहे हैं, जिससे हमारे जीवन में नवीन ऊर्जा का संचार हो, हम आर्थिक और आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण संपन्न हो जाएं, धन, बुद्धि और सिद्धि से पूर्ण रूप से संपन्न हो एवं जीवन में हर क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करें, अग्रणीय हो जाए। ऐसा आशीर्वाद हे मणिभद्र देव आप हमें प्रदान करें, ऐसा वरदान प्रदान करें। इस निमित्त हम ये साधना कर रहे हैं, इसे स्वीकार करें। ऐसा बोल के जल छोड़ दें किसी बर्तन में, फिर किसी गमले में डाल दें उसको बाद में। और 1 माला गणेश मंत्र, 4 माला गुरु मंत्र और नीचे दिए गए मणिभद्र मंत्र का प्रयोग करें। वैसे 1 दिन की साधना है, लेकिन इसको 11 दिन कर लें। 11 दिन के बाद माला और यंत्र किसी भी पवित्र जल, सरोवर, नदी आदि में विसर्जित कर दें। इन दिनों में ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करें। जमीन पर शयन और एक समय भोजन बिना लहसुन प्याज का ध्यान रखें। देखो क्या होता है, जमीन पर शयन में बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि जमीन का मतलब है बिछोना करना है जमीन पे, लेकिन सोना जमीन पे है। मतलब जमीन पे बिछोना करके सो जाओ, किसी बेड आदि पर नहीं, बेड आदि पर नहीं सोएंगे आप, जमीन पर ही बिछोना करेंगे और वहीं पर सो जाएंगे। जमीन पर सोने का मतलब ये है। अब इस साधना में किसी पे क्रोध ना करें, दान पुण्य आदि जितना कर सकते हैं उतना करें और मणिभद्र स्तोत्र का पाठ करें। मणिभद्र स्तोत्र का साधना के बाद या पहले या दोनों ही समय आप पाठ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कवच और स्तोत्र ऐसी शक्तियाँ हैं, ऐसी इनका निर्माण ही इस प्रकार से किया गया है कि यह आपको सफलता में, जो मंत्र की सिद्धि है उसकी सफलता में आपकी सहायक होती है। तो यदि आप इनका प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। कई बार लोग बैठ जाते हैं, बहुत लाखों मंत्र कर लेते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि हमने इतने मंत्र जब किए उसका लाभ क्यों नहीं आया। देखो, उसका लाभ लेना है तो उसके लिए आपको कुछ विशेष करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप
किसी भी देवी देवता का मंत्र जप कर रहे हैं तो उसका कवच स्तोत्र का अवश्य पाठ करें। समय रहने पर उनके निमित्त चालीसा का पाठ करें। कई बार देखने में आया कि साधक साधना करते करते संबंधित देव शक्ति से उसका जो प्रेम होता है वो कम हो जाता है, वो केवल मूर्ति स्वरूप होकर उसकी पूजा करने लग जाता है, इसीलिए सिद्धि नहीं हो पाती। तो आप उनके चरित्र को सुनते जाएं। जैसे माँ दुर्गा के चरित्र को सुनने के लिए श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है, तो उनके चरित्र, उनकी कहानी, उनकी तब आपका उनसे प्रेम और स्नेह और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस प्रकार उनसे प्रेम स्नेह बढ़ा के आप साधना करते हैं, तब आपको लाभ होता है, तभी तो अपनत्व की भावना आती है। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।